हेलो इंडिया। प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है और अनअकैडमी के ऑनलाइन एजुकेशन ऐप आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे टेट कैटेगरी में आपको पढ़ाता हूँ। टेट कैटेगरी में डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं अनअकैडमी प्रोफाइल पर। यहाँ पे मैं आपको करंट अफेयर्स जीके और करंट अफेयर्स की क्लास सुबह 7 बजे होती है और मैथ ट्रिक्स की क्लास शाम को 8 बजे होती है। एक दिन मैथ्स होता है और एक दिन जीके की क्लास करंट अफेयर्स के साथ मैं आपको कराता हूँ। A2 करेस मेरा रेफरल कोड है, इसे यहाँ पे डालें। जब आपको लेना है 1 महीने का जैसे 1200 का है, 3 महीने का 3000 का है, 6 महीने का 4800 का है, 12 महीने का 6000 का है। इस कोर्स को जैसे आप डालेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा जब आप अप्लाई का बटन दबाएंगे। फिर प्रोसीड टू पे आपको करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का 91वें वर्ष की आयु में निधन हो गया। जॉन टर्नर कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनका 91वें वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कनाडा का नाम आया तो मैं आपको बता दूं, कनाडा अमेरिका के ऊपर बसा एक देश है। कनाडा काफ़ी लोग भारतीय भी जाते हैं। कनाडा के प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो हैं। ओटावा यहाँ की कैपिटल है और यहाँ की करेंसी कैनेडियन डॉलर है। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? सीमांचल दास को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार एडवाइजर नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल पीस डे हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगा दिया है? जैसा कि आपको पता है, कोरोना के कारण लगभग 10 लाख लोगों की मौत हो चुकी है पूरे वर्ल्ड वाइड। इतना तो वर्ल्ड वार में भी युद्ध में नहीं मरे थे लोग और चुपचाप ये काम हो गया और थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो गया और कोरोना के कारण लोग मरते जा रहे हैं। भारत में बड़ी खतरनाक स्थिति हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते के संक्रमण के कारण ऐसा करने वाला पहला देश बना है इजराइल। इजराइल ने अपने यहाँ पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया है। भारत से ईरान, इराक, पाकिस्तान होते हुए ये छोटा सा देश यहाँ पे ईरान है, इजराइल है। इजराइल के राष्ट्रपति रेयुवेन रिवलिन है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं और यहाँ की कैपिटल जेरूसलम है और न्यू शेकेल यहाँ की करेंसी है। जब भी किसी देश के बारे में बात होती है तो आप उसके राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, कैपिटल और करेंसी रिवाइज जरूर कर लिया करो। किस हाई कोर्ट ने हाल ही में हर्षवर्धन लोढ़ा को बड़ा झटका देते हुए MP बिरला समूह के सभी पदों से तत्काल हटने के लिए कह दिया है। हर्षवर्धन लोढ़ा को MP बिरला की 5000 करोड़ की संपत्ति वापस करनी होगी और ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने तुरंत हटने के लिए फैसला किया है। बिरला समूह ने अपने CA को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी थी, जिसे लौटाने के लिए हर्षवर्धन लोढ़ा ने मना कर दिया था। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ये है अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थी। इन्होंने किसान बिल को लेके अपना इस्तीफा दे दिया। हाल ही में किस देश ने लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है? अमेरिका ने। आपको पता होगा, भारत ने इस तरह के 59 ऐप को प्रतिबंधित किया था सबसे पहले, फिर 118 ऐप हो गए थे जिन्हें प्रतिबंधित किया गया और चाइना ने भी इनको प्रतिबंधित कर दिया। हाल ही में अमेरिका की एक अदालत ने इस प्रतिबंध को हटाने के लिए कहा है और टिकटॉक ने इस बैन के लिए मुकदमा किया था और ये वो जीत गए। रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग, ये एक जासूसी एजेंसी है भारत की। इसके पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को कितने साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? इन्हें अगले 2 साल के लिए NTRO का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत ने कोविड-19 महामारी की अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने के
मदद हेतु मालदीव को कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है? 25 करोड़ डॉलर की। मालदीव हमारा पड़ोसी देश है हिंद महासागर का, और भारत इसे 25 करोड़ डॉलर लौटाएगा। हाल ही में अनिल धस्माना जो रॉ के चीफ थे, उन्हें राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत संचार निगम लिमिटेड ने सॉवरेन बॉन्ड के जरिए कितने करोड़ रुपए की राशि जुटाने की घोषणा की है? बीएसएनएल की पंचलाइन है कनेक्टिंग इंडिया, और इन्होंने 8500 करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है? ये जीता है सिमोना हालेप ने। हाल ही में वर्ष 2020 का मैन सिंगल इटालियन ओपन किसने जीता? ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच के नाम से तो आप प्रचलित होंगे। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के किस पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया? इनका नाम था अंगरीता शेरपा, नेपाल के थे। वर्ल्ड अल्जाइमर डे किस दिन मनाया जाता है? हेल्दी ब्रेन और सीवियर अल्जाइमर से ब्रेन सिकुड़ जाता है और ब्रेन में सोचने समझने की कार्य क्षमता नहीं रहती। अल्जाइमर बूढ़ी उम्र का एक रोग है। ये 21 सितंबर को मनाया जाता है ताकि अल्जाइमर के खतरों को समझाया जा सके। भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किन 2 महिला अफसरों को युद्ध पोत पर तैनात किया गया है? ये 2 महिला अफसर हैं जिन्हें युद्ध पोत पर तैनात किया गया है। इनका नाम है कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह। कुमुदनी त्यागी, रीति सिंह को पोत पर तैनात किया गया, सब लेफ्टिनेंट है। हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने स्पेन के फॉरवर्ड फ्रांसिस्को सेंडजा से इंडियन प्रीमियर लीग में आगामी सत्र के लिए कितने साल का करार किया है? ये करार किया है उन्होंने 1 साल के लिए। संयुक्त अरब अमीरात ने निम्न में से किस देश को 93,895 कार्बाइन राइफल देने की घोषणा की है? भारत को। निम्न में से किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? महात्मा गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को वैभव शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 1960 से लागू सिंधु जल संधि के 60 वर्ष पूरे हो गए? पाकिस्तान और इंडिया के बीच ये जल संधि हुई थी। हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह नेशनल हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ की शुरुआत की गई? हिस्पैनिक एक कम्युनिटी है जो अमेरिका में है और इसके सबसे ज़्यादा लोग सेना को ज्वाइन करते हैं, तो उनके योगदान को परिचय कराने के लिए हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ मनाया जाता है अमेरिका में 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक। किस भारतीय ने हाल ही में आईजी नोबेल प्राइज 2020 जीता है? ये सबके फेवरेट आईजी नोबेल प्राइज जीतने वाले नरेंद्र मोदी। इंटरनेशनल रेड पांडा डे हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को लाल पांडाओं के संरक्षण के मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने और समर्थन देने के लिए इंटरनेशनल रेड पांडा डे मनाया जाता है। ये डे लाल पांडा की 2 अलग अलग प्रजातियां, एलिरस फुल्जेंस जिसे आमतौर पर हिमालयन रेड पांडा के नाम से जाना जाता है, और दूसरी एलिरस फ्यूजन स्टाइनी जिसे आमतौर पर चाइनीज रेड पांडा के नाम से जाना जाता है। ये पांडा पूर्वी हिमालय क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी चीन में पाए जाते हैं। आनुवंशिक रूप से लाल पांडा मांसाहारी प्रजाति है, लेकिन ये बांस की शाखा, मशरूम आदि सहित पक्षी, अंडों और कीड़ों को भी खा जाते हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के संस्मरण के पहले संस्करण ए प्रोमिस्ड लैंड को जारी करने की घोषणा की है। 768 पन्नों की इस किताब को पेंगुइस रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसे 17 नवंबर 2020 को 25 भाषाओं में प्रकाशित किया गया है। ये थे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से फॉलो कीजिए अनअकैडमी पे और लाइक का बटन जरूर दबाइए। ये मेरा रेफरल कोड है A to Z करियर्स। जब भी आपको प्लस कोर्स लेना हो
इस कोर्स को डालिए, अप्लाई कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। गॉड ब्लेस यू, ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ। चलिए, ये तो मेरा था अनअकैडमी प्रोफाइल के बारे में, और ये करंट अफेयर्स में लगातार आपको दे रहा हूँ। साथ साथ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बता देता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है A to Z करियर्स जीके ट्रिक्स के नाम से। A to Z करियर्स जीके ट्रिक्स अगर आप डालेंगे इजीली आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। NTA UGC नेट के लिए नंबर 1 चैनल है। अगर आप यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं, पिछले साल का NTA UGC नेट का पूरा पेपर मैंने सोल्व करके यहाँ डाला था, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। आज 30 सितंबर को जो पेपर हुआ है वो भी मैं कल तक आपके लिए यहाँ पे डाल दूंगा, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। वील मीट टुमारो। टिल देन बाय, गॉड ब्लेस यू, सायोनारा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।